मित्रों नमस्कार। मैं इस समय भगवान राम की नगरी अयोध्या में हूँ और अयोध्या का एक मिल्कीपुर तहसील है। वही भगवान राम की नगरी जहाँ भगवान राम ने जन्म लिया, बाल लीलाएं की और वहीं से मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके पूरे देश को, दुनिया को उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का, आदर्श पुरुष होने का संदेश दिया। मित्रों, आज हम हरिश्चंद्र चौरसिया जी के खेतों में हैं। हरिश्चंद्र चौरसिया जी सिंचाई प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन को लेकर के बहुत ही सजग किसानों में गिने जाते हैं। आप देख रहे होंगे दूर तलक जो सबसे किनारे फसल दिख रही है उसमें उन्होंने खरबूजा और तरबूजे की फसल ले रखी है, जो मई महीने में अच्छी फलन देने वाली है। उनके हिसाब से हर साल वो फसल लेते हैं। उसके बाद प्याज की फसल देखी है, पत्ता गोभी की फसल ले रखी है। इसके बाद आप देख रहे होंगे देसी, मेरे हाथों में आप देख रहे होंगे, आपको रोएदार खीरा दिख रहा होगा। ये रोएदार जो खीरा होता है, खीरे की सबसे उन्नत वैरायटियों में गिना जाता है। इसमें जो रोए होते हैं ये बताते हैं कि जो खीरा है इसकी देसी प्रजाति है और ये खाने में सबसे स्वादिष्ट, चाहे हम बीज रहित खीरों की बात करें, चाहे पाली हाउस में उगाए जाने वाले खीरों की बात करें या नेचुरल वेंटिलेटेड पाली हाउस में उगाए जाने वाले खीरों की बात करें, सब में सबसे बेहतरीन और सबसे लजीज खीरा यही होता है। तो किसान भाइयों, जो लोग फरवरी और जनवरी महीने में लतादार सब्जियों की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए खीरे की खेती, देसी खीरे की खेती सबसे अच्छी होती है। आमतौर पर जब खीरा 40 रुपए किलो होता है सामान्य खीरा, तो ये 60 से लेकर के 80 रुपए किलो देसी खीरा बिकता है। इन्होंने, मैं बताने वाला था कि खाद, उर्वरक और कीट बीमारियों का प्रबंधन के लिए क्या अपनाया है, तो आप देख सकते हो इन्होंने प्लास्टिक की पन्नियों की मल्चिंग कर रखी है। इनके हिसाब से अगर किसान भाई प्लास्टिक की पन्नियों की मल्चिंग करें तो एक तो जो खेत की नमी गर्मियों में उड़ जाती है, जल्दी जल्दी खेत सूखने लगता है, उससे बचाया जा सकता है। खेत की नमी से को उड़ने से बचाया जा सकता है, इसलिए लॉन्ग टर्म पर कहता है। दूसरा, पानी प्रबंधन के लिए पाइपें गई हैं, आप देख सकते हैं ये ड्रिप इरिगेशन की पाइपें हैं। इसके जरिए भी ये फसल को जड़ों में सीधे पानी पहुंचाने का काम करते हैं, तो अतिरिक्त पानी जो खेत में लगता है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरी बात इन्होंने जो कर रखी है कि खरपतवार अनावश्यक रूप से जो उगाते हैं, प्लास्टिक मल्चिंग करने की वजह से देख रहे होंगे कहीं भी खरपतवार आपको फसल के आसपास नहीं दिख रहा है। चौथी बात, आप देख रहे होंगे खीरा बहुत ही सुंदर दिख रहा है, कहीं भी कोई दाग धब्बा, कोई बीमारी नहीं लग रही है। तो ये जब प्लास्टिक का फायदा यह है कि कीट बीमारियां नहीं लगती है। दूसरा, आप हमारे बगल में देख रहे होंगे लतादार फसलों को अगर उगाना चाहते हैं तो आप एक साथ कई फसलें उगा सकते हैं। आप नीचे देख रहे होंगे बीन्स की फसल है और बगल में लताओं से आपको तरोई चढ़ती हुई दिख रही होगी। तो गर्मियों में हमारे सेहत के लिहाज से हरी सब्जियां जो है एक साथ कैसे उगाएं और कैसे दुगना तिगुना मुनाफा कमाएं, हरिश्चंद्र चौरसिया जी से आप सीख सकते हैं। इन्होंने एक साथ न केवल बीन्स उगाया है, तुरई उगाया है, नेनुआ उगाया है, बल्कि टमाटर, इसके अलावा बोड़ा जिसे हम लोबिया कहते हैं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी लंबे वैरायटी की टमाटर की किस्में रोप रखी हैं। सफलता की जो कहानियां हैं किसान खुद लिखते हैं, जोखिम से कैसे निपटा जाए, क्लाइमेट चेंज के प्रभाव से कैसे निपटा जाए, वो पूरी कहानी हरिश्चंद्र चौरसिया जी साबित कर रहे हैं और वो हार नहीं मानते हैं कभी। अगर क्लाइमेट चेंज का प्रभाव उनकी फसलों पर पड़ता है, उन्होंने टमाटर रोप रखा है, पीछे आप देख रहे होंगे दूर तलक आपको अरबी की फसल दिखाई पड़ रही होगी, इसके बगल में उन्होंने लोबिया रोप रखा है और सारी की सारी फसलें इन्होंने मल्चिंग कर रखी है। आपको दिखा दे, टमाटर भी जो है ये मल्चिंग विधि से ही लिया गया है और यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ये पाइप के जरिए जो है, ड्रिप इरिगेशन के जरिए पानी पहुंचाने का काम सीधे जड़ों में करते हैं। ये हरियाली बता रही है, कड़ी धूप मेरे सिर पर आ रही है। शायद उन नाजुक लोगों के लिए जो कभी धूप में नहीं निकलते हैं उनके लिए धूप नुकसानदायक हो सकती है, लेकिन हम जैसे कृषि पत्रकारों के लिए, हम और हरिश्चंद्र चौरसिया जैसे कृषि जो किसान हैं उनके लिए धूप कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि हमें बताते हैं इसी धूप में काम करके, कड़ी धूप में, कड़ी बरसात में काम करके बताते हैं कि किस तरीके से किसान मेहनत, दिन रात मेहनत करता है। तब उन एसी में बैठे हुए अधिकारियों के पेट में व राजनेताओं के मुंह में निवाला जाता है, उनके खाने की जरूरतें पूरी होती हैं। तो आप भी अगर किसान हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, हरिश्चंद्र चौरसिया जी की उस सक्सेस स्टोरी को लोगों को बताइएगा जिसके जरिए उन्होंने एक मुकाम कायम किया है। भगवान राम की नगरी अयोध्या से जुड़ा वीडियो है, भगवान राम के नाम पर इस वीडियो को पहुंचाइए लोगों तक, जिससे लोग भगवान राम की नगरी अयोध्या से जुड़े हुए सक्सेस स्टोरी को, जो कि मिल्कीपुर तहसील में है, इससे लोग रूबरू हो पाए, उनकी कहानियों को जान पाए और इससे दूसरे किसान सीख लेकर के इस खेती की विधि को, तकनीकों को अपना पाए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। उनका नंबर मैं स्क्रीन पर जरूर दूंगा, जिसके जरिए आप सीधे संपर्क कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।